आज हम बात करेंगे गट हेल्थ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आ, तो बेसिकली देखिए, पहली चीज हमें बिल्कुल जो बेसिक आयुर्वेद का हम सबको जो समझ लेना है वो ये है कि हम लोग पंच महाभूत से बने हुए हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये पांच तत्वों से हम बने हैं और आसपास की पूरी सृष्टि, ये पेड़ पौधे, हर चीज इन्हीं से बनी हुई है। जब तक हम में और इनमें बैलेंस रहता है, सद्भाव रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जब इन पांच ऊर्जाओं में इम्बैलेंस क्रिएट होता है किसी कारण से, एक्सटर्नल या इंटरनल कारण से, तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए फिर इनको वैसे तो ऊर्जा और एनर्जी है, मगर जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो इनमें दोष पैदा हो जाता है। इसलिए उस इनको फिर वात, पित्त और कफा दोष बोलते हैं। तो पांच में से दो दो तत्व एक साथ लेंगे। वात दोष मतलब जब वायु और आकाश, तो जब वायु और आकाश जो तत्व हैं हमारे, जब उनमें इंबैलेंस होता है तो वात दोष होता है। जब अग्नि और जल इनमें इंबैलेंस होता है तो फिर जो है पित्त दोष होता है। और जब पृथ्वी और जल इनमें इंबैलेंस होता है तो कफा दोष होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने जो पांचों एनर्जीज हैं इनको हम बैलेंस रखें। और मौसम के अनुसार, है ना, हमारा जो भोजन है, मौसम है, ये हर चीज हमारे उस पर असर डालती है। सो बीमारी कैसे पैदा होती है? इम्प्रॉपर फूड, जिससे हमारा पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होता है ना। सही फूड नहीं खा रहे हैं, सही वक्त पर नहीं खा रहे हैं, रात को देर से खा रहे हैं, दिन में भूखे रह रहे हैं, है ना। तो दूध और दही एक साथ ले रहे हैं ना, कई लोग खीर भी खाते हैं फिर दही भी साथ में खाते हैं, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट क्रीम लोग खाते हैं, अंगूर के साथ दूध डालते हैं, उनकी दोस्ती नहीं है मगर फिर भी डालते हैं, है ना। तो इम्प्रॉपर फूड जो है ये अगर हमारा होता है तो ये पृथ्वी तत्व को बॉडी में डिस्टर्ब करता है। रॉन्ग लिक्विड्स, है ना, वो जो है, अगर हम जल तरल पदार्थ जो है वो सही से ना लें तो फिर वो हमारे शरीर के जल तत्व को इम्बैलेंस करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ डाइजेशन, अगर डाइजेस्टिफायर सही नहीं है, जठर अग्नि अच्छे से नहीं है, तो फिर अग्नि तत्व जो है बॉडी का डिस्टर्ब होता है। इम्प्रॉपर ब्रीदिंग, जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है, करीब 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में है जिनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अगर हम सही से सांस ना लें तो फिर वो जो प्राण वायु है वो बॉडी में ठीक से नहीं आती, तो जो वायु तत्व है बॉडी का डिस्टर्ब होता है। और जब जिस स्पेस में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जब वो बैलेंस नहीं होता, जैसे अब कोई घर है जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, कोई जो ऑफिस है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, तो जब हमारे आसपास का वातावरण, अंदरूनी या बाहरी वातावरण में डिस्टरबेंस होता है तो फिर आकाश तत्व डिस्टर्ब होता है। तो कहने का मतलब है कि जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो हम ही खुद ही पैदा कर रहे हैं। सही भोजन ना करके, सही तरल पदार्थ ना लेके, एंटी एसिड्स खा के, प्राणायाम ना करके, जैसे दिल्ली में 400 से 500 जो है AQI लेवल हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए बहुत लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये सारा चैलेंज हमारे साथ है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा गट। गट क्या होता है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो फिर हमारे मुंह से निकल के हमारे स्टमक तक आता है। स्टमक के बाद उसका जो पाचन सिस्टम पूरा शुरू होता है उसको ही गट बोलते हैं, जिसमें हमारा आपका जो है स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, ये जब तक वो पचने के बाद बॉडी से नहीं निकलता वो पूरा जो है वो गट है ना। तो मुंह से फूड गया, उसका जो है पहले तो मुंह में जो सलाइवा है वो उसको सॉफ्ट करता है, वो स्टमक में आता है। स्टमक उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, उसको चर्न करता है फूड को और उसका पेस्ट बना देता है। ये पेस्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पर हमारे जो है पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, लीवर बाइल जूस छोड़ता है, और बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे कि वो फूड जो है उसके जो पोषक तत्व हैं वो फूड में से निकलते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड के माध्यम से वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में जाता है और हमारे सेल वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं।
हमारे सेल वो न्यूट्रिशन लेने के बाद जो वेस्ट है वो वापस ब्लड में छोड़ देते हैं, या और वो वेस्ट जो है फिर हमारी बॉडी जो है, जैसे किडनी हमारा उसमें से यूरिन पास कर देती है और लीवर भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये सारा जो है हमारा ये गट सिस्टम है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। अब जो हमारा भोजन है उसमें से जो पोषक तत्व निकलते हैं वो हमारी बॉडी हमारे शरीर के निर्माण के लिए यूज करती है। तो बेसिकली हमारी जो शरीर बना हुआ है वो 7 धातु यानी कि 7 टिश्यू से बना है। सबसे पहले हमारा जो भोजन है उसमें से जो पोषक तत्व मिलते हैं वो रस प्लाज्मा बनाते हैं। उसके बाद हमारा रक्त बनता है, ब्लड बनता है। जब हमारा ब्लड बनना कंप्लीट हो जाता है तो फिर मांस फ्लैश बनता है। जब फ्लैश बननी कंप्लीट हो जाती है तो फिर मेद फैट बनता है। मेद के बाद, फैट के बाद फिर अस्थि हड्डी बनती है। उसके बाद मज्जा बोन मैरो बनता है। और सबसे आखिरी में रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड्स होते हैं, शुक्र धातु, वो बनता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, टॉक्सिन्स है, तो कई लोग बोलते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति को बार बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है क्योंकि उसका खून बहुत गाढ़ा है, खून ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड के बाद आगे मांस बनने में जो है कहीं ब्लॉकेज है, जिसके कारण सारा जो पोषण है वो केवल ब्लड बनने में जा रहा है। किसी का फ्लैश बनना ज्यादा है, किसी बॉडी में फैट ज्यादा बनता है, कोई कहता मेरी हड्डी बढ़ने लग गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पोषण ज्यादा है वो हड्डी बनाने में जा रहा है और वहां पर वो ब्लॉकेज है जिसके कारण आगे आगे के टिश्यूज जो है वो बनने कम हो रहे हैं। तो ये सारा जो है प्रोसेस है बॉडी का कि भोजन में से 7 धातु निकलते हैं और जो वेस्ट है फिर वो बॉडी से बाहर चला जाता है। अब इसको, जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित जो होता है, जो हमारा भोजन है वो जो एनर्जी में परिवर्तित होता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यस, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिससे कि जो भोजन है हमारा वो ब्रेकअप होए और उसमें एनर्जी में कन्वर्ट होए और हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज करे। ठीक है। और जो बची हुई कैलोरीज होती हैं हमारी, वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो ये जो हम भोजन कर रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म होना, यानी कि उसका एनर्जी में परिवर्तित होना, और जो बाकी जो बचा वो बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होना, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक, अब हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए? सो एक होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि देखिए, एक तो हमारी बॉडी के बेसिक काम है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे लंग्स चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं हम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी चोट हीलिंग हो रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं, है ना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो ये जो बेसिक काम बॉडी के हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम सोच सोच के सांस नहीं लेते, है ना, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है। हम सोच के ब्लड को फ्लो नहीं करते बॉडी के अंदर। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को, यानी कि बॉडी को नॉर्मल, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हम आराम कर रहे हैं, उस वक्त भी जो बॉडी को हमारी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो मिनिमम हमको चाहिए अपनी बॉडी को चलाने के लिए, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। जब हम आराम कर रहे हैं उस वक्त हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। उसके बाद हमें कैलोरी चाहिए होती है कि भाई अ, अब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार फिर हमें और कैलोरीज चाहिए। मगर अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है ना, मगर हमारी कैलोरी इंटेक ज्यादा है, तो फिर बाकी जो बचता है वो फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो हम भोजन करें वो ऊर्जा में परिवर्तित हो और बॉडी में वो फैट के रूप में स्टोर ना हो? सबसे बढ़िया बात है कि एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, फैट बर्न होता है। तो सबसे सिंपल काम तो यही है। और उसके साथ फिर ऐसी चीजें जो ज्यादा फैट हैं, जिनमें बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा मक्खन, बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, है ना, अनाज, ऐसी चीजें, मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए हमको, जो 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 जिनमें कैलोरीज ज्यादा है।
अब कार्बोहाइड्रेट्स को भी दो तरीके में डिवाइड करते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब का मतलब हमने चीनी खा ली, है ना, शकरकंदी खा रहे हैं हम लोग, मतलब ऐसी चीजें खा रहे हैं आप, फ्रूट जूस पी रहे हैं आप, गन्ने का जूस पी रहे हैं आप। तो ये चीजों में क्या है कि इनमें इनमें कोई फाइबर नहीं है। जैसे ही हम ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, फ्रूट जूस पी ले रहे हैं पैक्ड वाला, तो उसमें कोई फाइबर तो है नहीं। वो एकदम से बॉडी में जाता है और एकदम से एनर्जी रिलीज करता है। इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मगर हमको क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। जैसे कि हम फ्रूट लेते हैं, उसमें भी शुगर है, मगर फ्रूट की शुगर एकदम से रिलीज नहीं होती, बॉडी पहले उसको पचाती है, डाइजेस्ट करती है, तब वो शुगर रिलीज करती है। वेजिटेबल्स में भी शुगर है ना, जो हम बीन्स खा रहे हैं उनमें भी है, अनाज में भी है। मगर वो शुगर जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बॉडी को परिश्रम करना पड़ता है उस कैलोरीज को रिलीज करने के लिए। इसलिए हमको ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। जो जैसे बोलते हैं ना, आजकल बहुत हो रहा है कि भाई आप मिलेट्स खाइए, जौ बारला, जौ, जवई, बारले, ओट्स, है ना, ये चीजें ज्यादा खाइए क्योंकि इनमें फाइबर ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी साइकिल है। नाश्ता करिए अच्छा, लंच करिए, और रात को हल्का खाना खाना चाहिए। बहुत देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सुबह खाना खाते हैं फिर रात को खाते हैं, 8-10 घंटे भूखे रहते हैं। जब हमारी बॉडी बहुत देर तक भूखी रहती है, तो वो फिर उसी तरीके से अकस्टम्ड हो जाती है। तो उसको पता है कि भाई मेरा मालिक अब 8 घंटे तक रोज नहीं खाता, इसलिए वो जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो उसको फैट के रूप में स्टोर रखती है। वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मालिक को दिन भर के काम, बॉडी को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और मेरा मालिक 8-7-8 घंटे तक नहीं खाता। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मैं भूखा रहूंगा तो मैं पतला होऊंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा समय तक भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, फैट स्टोरेज बढ़ेगा। अल्कोहल, शुगर, इसको लिमिट डेफिनेटली करना चाहिए। स्लीप, सोना केवल सोने के लिए नहीं है। रात को जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी की पूरी रिपेयर होती है, रिपेयर होता है, वियर एंड टेयर जो हो रहा है वो सब होता है, हमारे सेल्स रीबिल्ड होते हैं। तो इसलिए अगर हम सही समय पे, जो सबसे बड़ी औषधि है वो है नींद, अच्छी नींद, वो हमें चाहिए। और जैसे मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। संतरा खा रहे हैं तो उसका जूस निकाल के मत खाइए, संतरा जो है छिलके के साथ खाइए। उसके छिलके में फाइबर होता है, वो आपको ज्यादा लाभ करेगा, बशर्ते कि आप उसका जूस निकाल के पी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमने जो है अपना एक बहुत अच्छा शानदार प्रोडक्ट अभी वीएलसीसी क्लिनिक के नाम से लॉन्च किया है। ये क्लिनिक एक बहुत ही साइंटिफिक रेंज हमने लॉन्च करी है, जिसमें कंपनी ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, और करीब 200 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट जो हैं इन प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में लगे हैं। और इसमें इंटरनेशनल, जो, क्योंकि वीएलसीसी की अपनी फैक्ट्री सिंगापुर में भी है, तो इंटरनेशनल आर&डी को भी यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। तो हमने बात करी कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, तो हमारा भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और वो फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अधपचा भोजन बॉडी में चैनल्स को ब्लॉक करता है, और उसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने मेटाबॉलिक बूस्टर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और वेट मैनेजमेंट में भी लाभ देता है। क्यों? क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, अच्छा होगा, जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो फिर वो फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा। और इसमें बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे इसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया है। गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है, इसको वृक्ष आंवला बोलते हैं। साउथ इंडिया में लोग इसकी चटनी खाते हैं। गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है, वजन घटाने में बहुत लाभ देता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करने में बहुत लाभ देता है। क्यों? वजन कब बढ़ता है? जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। वजन कब बढ़ता है? जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। वजन कब बढ़ता है? जब व्यक्ति के जीवन को कोई तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब हमारा मूड खराब होता है,
तो कई लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं। क्यों? जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो सेरोटोनिन नामक हार्मोन डाउन हो जाता है। ये सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन है ये हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। तो व्यक्ति को फिर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ज्यादा कैलोरी के लिए वो ज्यादा खाता है। तो गार्सिनिक एम्बोजे क्या करता है, इसके अंदर HC हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड होता है। तो ये कैसे लाभ देता है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में? नंबर 1, ये ओवरईटिंग को रोकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम थोड़ा सा खाते हैं तो हम बोलते हैं नहीं, हमारा मन तृप्त हो गया। कई बार हम बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं तो तृप्त नहीं होता। तो जो तृप्ति का बटन है हमारा, ये गार्सिनिक एम्बोजिया इसको एक्टिवेट करता है। इसलिए कम भोजन के साथ ही हमें तृप्ति होती है और हमें ओवर ईटिंग नहीं करते। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको फैट में स्टोर होने नहीं देता। तीसरा जो है, ये सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, मूड स्विंग्स को रोकता है। तो इस तरीके से गार्सिनिया कैम्बोजिया एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। उसके बाद इसमें ग्रीन कॉफी है। जहां तक अगर आप जिम जाएं तो वहां पर ग्रीन कॉफी जो है, जिम में जो लोग जाते हैं वो बहुत लेते हैं, क्योंकि कॉफी में एक तो कैफीन होती है। कैफीन क्या करती है, ये हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखती है। थर्मोजेनेसिस यानी कि कैलोरी के बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट करती है। क्योंकि अगर हम बार बार भोजन कब करते हैं, जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है। मगर जब हम कैफीन लेते हैं जो कॉफी में और ग्रीन टी में है, तो वो कैफीन जो है हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है और कैलोरीज को बर्न करने में मदद करती है। ये इसके अंदर है। और उसके अलावा जो है इसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, कैलोरीज को बर्न करने में लाभ देती है। फिर इसमें ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, पिपली है। पिपली जो है भोजन की बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो ये इसके अंदर सारे जो है इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके अंदर हैं। और इसमें एल कैरेंटीन है। एल कैरेंटीन आपको लग रहा होगा बड़ा साइंटिफिक सा वर्ड है। बेसिकली एक प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से बनता है। ये हमारी बॉडी में फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो इसमें एल कार्निटिन भी है, इसमें कैफीन भी है, इसमें ग्रीन कॉफी भी है, इसमें ग्रीन टी भी है, इसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया भी है, और इसमें CLA जो कंजुगेटेड लैनिक एसिड है, ये भी जो है हमारी बॉडी में बनता है। और ये भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये 3 तरीके से काम कर रहा है। एक तो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है, दूसरा हमारे मेटाबॉलिज्म को यानी कि भोजन के कैलोरी में कन्वर्जन को फास्ट कर रहा है, तीसरा फैट स्टोरेज को कम कर रहा है। क्योंकि गार्सिनिया कैम्बोजिया हमने बात करी थी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसमें क्रोमियम है, क्रोमियम भी फैट की बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट करता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया में हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड है जो फैट के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो इस तरीके से क्रोमियम जो है इसमें, वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक बूस्टर जो हमारा है। तो अगर आप जो है अपना वजन कम करना चाहते हैं, बॉडी से फैट कम करना चाहते हैं, अपने पाचन सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं, है ना, अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हैं, और तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, है ना। वजन घटाने के लिए आप एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, बार बार खाना खाने का मन नहीं करेगा आपको, फैट भी आपका डिसॉल्व होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक बूस्टर। और इसमें क्योंकि कैफीन है, ऐसे लोग जिनको कैफीन वगैरह जो है, कई लोग होते हैं ना, कॉफी कॉफी पीते हैं तो उनको लगता है यार मेरे को नींद नहीं आती, तो ऐसे लोग जो सेंसिटिव हैं कैफीन वगैरह को, उनको ना लें प्रेगनेंसी के दौरान, या ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन इसको ना लें। और ब्लड प्रेशर अगर किसी को ज्यादा है, मतलब नॉर्मली होता है ना कि जैसे ब्लड प्रेशर, ऐसे तो कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, पर जैसे बोलते हैं ना किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उसमें कैफीन होती है ना। तो ये बेसिक चीजें इसमें बात करी गई है। और इसमें आप ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट जरूर आप रोज लें। और ये जो बॉक्स है हमारा, ये मैंने भी मंगाया, मेरे पास आज ही पहुंचा है। तो ये मेटाबॉलिक बूस्टर का जो है हमारा बॉक्स है ये, और ये बहुत ही शानदार पैकेजिंग में है।
इसके अंदर ये पूरा एक कैटलॉग है हमारा। पूरा इसके अंदर ये थोड़ा ब्लड क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये कैटलॉग इसके अंदर है पूरा, और एक बहुत ही शानदार पैकेजिंग में ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसमें 45 टैबलेट्स है, यानी कि ये 1.5 महीने का है। एक टैबलेट रोज लेनी है 45 दिन तक। और कंपनी का दावा है कि आप अगर 2 बॉटल यूज करते हैं जो करीब 90 दिन चलेंगी आपकी, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसको 3 महीने के अंदर, मतलब ये बॉटल खत्म होते होते अच्छे मिल जाएंगे। और 90 दिन तक अगर आप 3 महीने तक यानी कि 2 बॉटल का आप कोर्स करते हैं, तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ में सप्लीमेंट अपना काम करता है, मगर सप्लीमेंट के साथ भाई ये तो है नहीं कि भाई मैं मुर्गा भी जो मुर्गा भी रोज खाऊंगा, दारू भी रोज पीऊंगा, और एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा एक जगह और सप्लीमेंट अपना काम करेगा। ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंट अपना काम करता है, मगर और बेहतर रिजल्ट करने के लिए अपना, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, आधा पौना घंटा फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो उससे रिजल्ट और आपके और एनहेंस होंगे। खान पान ठीक रखिए, रात को हल्का खाना खाइए, भूखे मत रहिए, दिन में 3 बार जरूर भोजन करिए, पोर्शन कम रखिए, क्वांटिटी कम रखिए। इन चीजों का तो जरूर ध्यान करेंगे तो और रिजल्ट्स आपके बेटर होंगे। उसके बाद जो है तो कितने लोगों को ये क्लैरिटी हुई, जरा सी लिखेंगे चैट में या क्लियर लिखेंगे कि भाई हमें मेटाबॉलिक बूस्टर। बल्कि अगर आप लिखिए कि नया क्या सीखा आपने, है ना, फिर हम अगले उस पर चलते हैं। तो मेटाबॉलिक बूस्टर में आप लिखिए कि भाई आपने क्या नया सीखा, है ना। क्योंकि जरूरी है, मेरी कोशिश ये रहती है कि खाली प्रोडक्ट के बारे में ना बताया जाए आपको, उस प्रोडक्ट के पीछे फिलॉसफी क्या है, हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, उसको भी आपको समझाया जाए। जी, महावीर जी बोल रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ कैफीन। यस, कैफीन जो है उसके वो एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, थर्मोजेनेसिस करती है। और कोई जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जब मैसेज मेरे को करें, AMIT होस्ट को ना करें, AMITHABH मैसेज करेंगे तो मुझे क्लैरिटी होगी कि भाई आप लोगों को बात समझ आ रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी और किसी का जवाब नहीं आया मेरे पास। सुशील जी बोल रहे हैं वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म ठीक होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म कम है तो खाना फिर ऊर्जा में परिवर्तित ना होके फैट के रूप में स्टोर हो रहा है। यही बेसिक जो है कंसेप्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये है कि जो हमने बात करी थी कि गट गट हेल्थ जो है, मीरा जी बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बेनिफिट। यस। दूसरा क्या है कि जो एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया कि फूड ऊर्जा में परिवर्तित हुए, है ना। दूसरा है हमने जो बात करी थी गट, क्या है कि जो भोजन हमारे स्टमक में जाता है और उसके पाचन में जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसको हम जो जो ऑर्गन्स हमारे उसमें लगे होते हैं उसको हम गट बोलते हैं। या बुलबुली जी बोले एनर्जी लेवल बढ़ाता है, वेट लॉस कम करता है। जी, ग्रेट। अब हम दूसरी चीज है कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करते हैं। गट जैसे मैंने बात करा, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं, है ना। गैस्ट्रो यानी कि हमारा जो स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जहां पे पूरा भोजन पचता है, पचने के बाद वेस्ट बाहर निकलता है और पोषण बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इस पूरे स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम गट बोलते हैं। और गट में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बहुत सारा प्रोबायोटिक होता है, जो इस पूरे भोजन के एब्जॉर्प्शन में हमको लाभ देता है। इसमें पेंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, प्लस एंजाइम रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है ना। अब तो बहुत सारे जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो जैसे कई बार पेट में दर्द हो जाता है, कई लोगों को गैस्ट्रिक होता है, कई लोगों को ब्लोटिंग होता है ना, कई लोगों को एसिड ज्यादा बनता है, किसी को थकान रहती है, किसी को जोड़ों में दर्द रहता है। तो यानी कि अगर भोजन ठीक से नहीं पचेगा, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा नहीं तो गैस पैदा करेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स
पैदा करता है। इसलिए अच्छी गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अच्छा भोजन का पाचन हमारा बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर भी एक वीएलसीसी वेल साइंस ने क्लिनिक रेंज में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, जिसको हम बोल रहे हैं गट रिपेयर एंड हेल्थ। यानी कि ये जो गट है हमारी, इसकी रिपेयर करा जाए और इसको जो है स्ट्रेंथन किया जाए। इसमें इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने प्रोबायोटिक्स डाले हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं। जो हम भोजन करते हैं, इस भोजन को पचाने में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। जैसे दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, है ना। तो ये गुड बैक्टीरिया जो हमारे ज्यादातर इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा होते हैं, इनको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हमारे भोजन पे काम करते हैं और उसके पोषक तत्वों को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में मदद करते हैं। प्लस इसमें प्रीबायोटिक्स है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमने बोला गुड बैक्टीरिया है। इस गुड बैक्टीरिया को जिंदा करने के लिए उसका भोजन चाहिए, वो प्रीबायोटिक होता है। प्लस इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारा जो है अच्छे से हजम होए, ये सारा। इट रीबैलेंस गट फ्लोरा। गट फ्लोरा क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, इसको गट फ्लोरा बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा? डाइजेशन को बढ़ाएगा, गट लाइनिंग को ठीक कर। गट लाइनिंग क्या होता है? देखिए, अब समझिए, हम जो भोजन कर रहे हैं, पेट स्टमक से कहाँ गया? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका सारे पोषक तत्व निकले जा रहे हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पोषक तत्व जो है वहां से ब्लड में आ जाते हैं और वेस्ट हमारा एक्सक्रीशन के लिए जाता है। अगर किसी कारणवश, जैसे आपने कई बार लोगों को सुना होगा आपने कि उनकी इंटेस्टाइन में, आंत में बोलते हैं जख्म हो गए, है ना, आंत में छेद हो गए। कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं या इंटेस्टाइन कमजोर हो जाती है। अब इसका केस में क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में चले जाते हैं और फिर वो ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए जो इंटेस्टाइन की जो गट लाइनिंग है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कई बार कई लोगों को स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, तो स्टमक के अंदर एक पूरी हमारी, स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ऊपर वाले ने क्या किया है कि स्टमक के अंदर एक लाइनिंग बनाई है, जिसको गैस्ट्रो लाइनिंग बोलते हैं, जिससे कि हमारा स्किन जलती नहीं है, मगर ज्यादा एसिडिटी से वो फट जाती है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है और जो स्टमक की जो कोटिंग है, उसको जो है ये रिपेयर करने में मदद करता है। तो ये बेसिकली सारा जो, अब आपको फर्क समझ आ रहा होगा ना कि गट रिपेयर क्या करेगा और मेटाबॉलिक बूस्टर क्या करेगा। मेटाबॉलिक बूस्टर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। गट रिपेयर वाला क्या करेगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो डैमेज हो रखा उसको रिपेयर करेगा। और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो है हमारे जो एब्जॉर्प्शन है भोजन का, उसको बेहतरीन करने में जो है मदद करेंगे। तो इसमें प्रोबायोटिक्स है, इसमें प्रीबायोटिक्स है, इसमें जो है पाइनएप्पल और पपीते के एंजाइम्स हैं। इसमें प्लम जो है, प्लम फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है, क्रोमियम है ना, जिंक है। तो ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। और इसके अंदर एल ग्लूटामिन है। एल ग्लूटामिन भी साइंटिफिक वर्ड है, बट ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक अमीनो एसिड है, जो हमारी इंटेस्टाइन में जो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने में मदद करता है, हमारी गट को हेल्दी करने में मदद करता है। तो इसलिए नाम ही जो है गट रिपेयर एंड हेल्थ, यानी कि जो हमारी गट है, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, जो पूरा गट का एरिया है, इसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। क्योंकि इसमें एल ग्लूटामिन है जो मैंने बताया, ये हमारी गट लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करता है और लीकी गट को रोकता है। लीकी गट का मतलब क्या हो गया? जब आंत के अंदर छिद्र हो जाते हैं तो फिर टॉक्सिन्स आंत से निकल के वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते बॉडी से, वो ब्लड में चले जाते हैं, जिसके द्वारा वो बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये इसको फायदा करता है, यानी कि इंटेस्टाइन को रिपेयर करने में मदद करता है।
जिसके कारण गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम, आंतों में सूजन, है ना, इन सब चीजों को, जैसे कई लोगों को सुना होगा ना आपने कि उनकी आंतों में सूजन हो गई है और इससे खाना हजम नहीं होता, उसके लिए काम करेगा। बैलेंसेस गट फ्लोरा, मतलब जो गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होना चाहिए उसको ये मेंटेन रखता है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया जो है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और हमारे भोजन को पोषक तत्वों में परिवर्तित करने में भी मदद करता है। और ये गुड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि जब हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होता है तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को घुसने की जगह नहीं देता। जिस घर में अच्छे लोग रहते हैं वो बुरे लोगों को घुसने की जगह नहीं देते। जैसे कई बार जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको फिर एक सैशे देते हैं कि भाई इसको आप दिन में एक बार पानी के साथ जरूर लें। उस सैशे के अंदर बेसिकली जो है प्रोबायोटिक ही होते हैं, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक को तो पता नहीं कौन सा गुड बैक्टीरिया और कौन सा बैड बैक्टीरिया है शरीर के लिए, वो तो सबको मार देता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब कोई आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर साहब आपको प्रोबायोटिक देते हैं ताकि वो गुड बैक्टीरिया वापस आपकी बॉडी में आ जाए। तो यही इसका काम है, जो हमारा गट रिपेयर एंड हेल्थ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको लेना चाहिए? जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, आंतों में सूजन है ना, ये सारी जो प्रॉब्लम है, गट हेल्थ सही नहीं है, भोजन अच्छे से नहीं पच पा रहा है, ये सारी चीजों में जो है इंटेस्टाइन की और स्टमक की हेल्थ को रिपेयर करने के लिए ये जो है हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहां पर आप शेयर करेंगे जरा, चैट में लिखेंगे कि आपने क्या नया सीखा, और आई होप आपको डिफरेंट समझ आ गया कि मेटाबॉलिक बूस्टर क्या कर रहा है एंड गट रिपेयर एंड हेल्थ क्या कर रहा है। तो जरा आप चैट में लिखेंगे कि गट रिपेयर क्या कर रहा है, ताकि मुझे भी पता लगे, और मेरे को डायरेक्टली भेजिए। AMITH आप टाइप करेंगे, मेरा नाम टाइप करेंगे तो आपका मैसेज डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। मैं चाहूंगा आप रिप्लाई जरूर करें ताकि मुझे अब ये भी पता लगे कि जो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं आप लोग समझ भी पा रहे हैं। गोपाल जी बोल रहे हैं गट लाइनिंग को इम्प्रूव करेगा, इसलिए जब आपको कोई बोले जी मेरी आंतों में प्रॉब्लम, मेरी आंतों में सूजन है, मुझे भोजन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, है ना, तो इन सब चीजों में इंटेस्टाइन की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, और वैसे भी सबको अपनी इंटेस्टाइन होगा, गट इंप्रूव होगा तो भोजन, गट क्या है? स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सारा एरिया गट है। तो जब ये हेल्दी होगा तभी तो भोजन अच्छे से पचेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। या वेट कम करने के लिए भी ले सकते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि भोजन पचेगा, अध पचा भोजन ही तो वजन बढ़ा रहा है, ये इस तरीके से है। मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, गट लाइनिंग को स्ट्रांग करने के लिए काम करेगा। जी, ग्रेट। जी बिल्कुल, सुशील जी ठीक बोल रहे हैं, गट हेल्थ ये सभी को लेना चाहिए ताकि जो भी विटामिन मिनरल भोजन हम ले रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होए, है ना, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा गट में ही होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि जी बोल रहे हैं गट लाइन को रिपेयर करता है और गट फ्लोरा को बैलेंस करता है। गट फ्लोरा मतलब जो गुड बैक्टीरिया है उसको बैलेंस करता है। बुलबुली जी बोले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। तो ये फर्क भी आपको पता लग गया होगा। ठीक, और फिर वही है कि आप जो है इसको, ये सैशे के फॉर्म में है, तो 150 ml पानी में आप डिनर से 30 मिनट पहले इसको लीजिए, है ना, और करीब जैसे कंपनी का 45 इसमें सैशे हैं, तो आप जो है इसको दो दो बॉटल का आप यूज करिए, और 3 महीने करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और फिर वही है, प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ना लें इसको, है ना, ये सारा इसके अंदर बेसिक है। उसके बाद जो है हम एक प्रोडक्ट और पे आते हैं। अगली जो प्रॉब्लम आती है पाचन संबंधी वो है ब्लोटिंग, है ना। ब्लोटिंग मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि भाई गैस ज्यादा हो रही है,
है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, पेट उफ, कई लोग बोलते हैं ना भोजन करने के बाद मेरा पेट उफन सा रहता है, भरा भरा सा, हैवी हैवी से रहता है। ये ब्लोटिंग का कारण क्या है? जब हम ज्यादा हवा ले लेते हैं, जैसे अगर हम बार बार बहुत तेजी से खाते हैं, है ना, तो बॉडी में हवा वायु ज्यादा चली जाती है। या वो स्ट्रॉ के द्वारा हम पीते हैं, है ना, अब आप देखिए कौन सी चीज कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो जब हम स्ट्रॉ के द्वारा पीसते हैं तो वायु अंदर ज्यादा जाती है। च्युइंगम, जो लोग बड़े च्युइंगम घंटों खाते रहते हैं घंटों तक, उस उससे भी जो है बॉडी के अंदर हवा वायु ज्यादा जाती है। फिर ऐसे जो बहुत फैटी फूड्स हैं, है ना, कई बार दाल वाल, जैसे आप कई लोग उड़द की दाल खाते हैं, है ना, हैवी दालें खाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कई लोगों को हजम करने में ब्लोटिंग ज्यादा करती हैं। और कई लोगों को जिनको कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी कि भोजन ठीक से पचता नहीं, पचने के बाद उफन सा रहा है ना, और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। कुछ मेडिकेशन के कारण भी, कई बार आपने देखा होगा कोई एंटीबायोटिक आप खाएं या पेन किलर आप खाएं, एकदम से पेट भारी सा हो जाता है या मोशन लगने शुरू हो जाते हैं ना, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो इसका ब्लोटिंग से कैसे बच सकते हैं? एक तो बहुत ज्यादा नमक, जब नमक देख आपने सुना होगा ना कि भाई जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बोलते हैं नमक कम खाओ, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। सोडियम बॉडी में वाटर का रिटेंशन ज्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा बढ़ाएगा, ब्लोटिंग ज्यादा करेगा। फाइबर ज्यादा खाइए, रेशे वाली चीजें ज्यादा खाइए, कच्ची सलाद खाइए, है ना, सलाद खाइए, फ्रूट्स जो है रॉ स्टेज में खाइए, उनको मिक्सी में घुमा के मत खाइए। जितना फाइबर खाएंगे उतनी क्लींजिंग ज्यादा होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पानी ठीक से पिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए भी वीएलसीसी वेल साइंस में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसका नाम ही है प्रोबायम ब्लोट रिलीफ, है ना। ये जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव, पेट भारी हो रहा है, बोलते ना अफारा सा हो रहा है ना, हमेशा है कुछ खाने के बाद हैवी सा लगता है, तो ये सब इसकी रिपेयर करने के लिए जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारा है। इसमें मैग्नीशियम है, और प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, खजूर है, बनाना है ना, और डाइजेस्टिव एंजाइम है, पुदीना है ना, वही सब प्राकृतिक चीजें हैं जो हमको लाभ लाभ देती हैं ब्लोटिंग को दूर करने में। तो इसके अंदर जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है हमारी जो डाइजेस्टिव मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। जो बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कई बार बोलते हैं ना मरोड़ो सा हो रहा है या ना पेट में, उसको दूर करने में जो है ब्लोटिंग को, और पेट में दर्द सा हो रहा है, ऐठन, कई वर्ड यूज करते हैं कि ऐठन सी हो रही है पेट में, गैस्ट्रिक हो रहा है, उसको दूर करने में जो है ये मदद करता है। और फिर इसमें एंजाइम डाले गए। देखिए, हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और फैट खाते हैं। जो हम खाते हैं ये कुछ घंटों में कैसे हजम हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर इस पे एंजाइम छोड़ता है। प्रोटीन को हजम करने के लिए प्रोटीएज नामक जो है एंजाइम होता है, और अमाइलेज होता है एंजाइम, और लाइपेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए होता है। तो इसके अंदर वो एंजाइम भी है। ब्लोटिंग क्यों हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? जब भोजन पच नहीं रहा, मेटाबॉलिज्म स्लो है, भोजन ब्रेकअप नहीं हो रहा, जठर अग्नि डाइजेस्टिफायर ठीक से बन नहीं रही है, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए एक तो इसके अंदर मैग्नीशियम है जो ये काम करेगा, पुदीना मिंट है। मिंट जो है पेट में कई बार दर्द होता है ना, मसल्स क्रैम्प होते हैं, उसमें फायदा देगा इसके अंदर। उसके बाद प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक हमने बात करी कि वो भोजन को पोषक तत्वों को ब्रेकअप करने में और बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करने में लाभ देंगे। तो ये अब हमने तीन अलग अलग प्रोडक्ट करे। एक मेटाबॉलिक बूस्टर, अगर आप को थकान लगती है, आपको लगता है कि यार मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही, आप बॉडी में फैट को कम करना चाहते हैं अपने, तो आप मेटाबॉलिक बूस्टर को यूज करेंगे। आपको लगता है कि भाई मेरे इंटेस्टाइन वगैरह ठीक से काम नहीं कर रही, है ना,
और प्रोबायोटिक की जरूरत है, तो आप फिर हमारा जो है गट रिपेयर यूज करेंगे। और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में ऐंठन वगैरह हो रही है ना, ब्लोटिंग हो रहा है, तो फिर हम ब्लोट रिलीफ को यूज करेंगे। और इसमें भी कंपनी हमारी बोलती है कि आप जो है इसको 30, इसको भी 150 ml जो है आप भोजन से पहले लीजिए, 30 मिनट पहले, क्योंकि इनमें प्रोबायोटिक है। तो भोजन से 30 मिनट पहले लीजिए आप इनको, और 3 महीने लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। तो ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर जो है, दो नए क्लिनिक की रेंज लॉन्च करी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा है गैस्ट्रोकेयर, ऑलरेडी हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, भोजन हमारा पोषक तत्वों करे, ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है स्टमक की डाइजेस्टिफायर जठर अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करने के लिए। इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है जो हमारी अग्नि को बैलेंस करता है। इसमें पुदीना है, बेल है, अजवाइन है ना। तो ये भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। ये दिन में 2 टैबलेट भोजन के बाद हमको लेना चाहिए। उसके अलावा जो है हमारे पास लिव हेल्थ है। लिव हेल्थ जैसे हमने देखा कि हमारे पाचन के लिए लीवर का भी बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पर लिव हेल्थ भी हमारे पास है, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेट करता है। इसमें मुनक्का है जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें कुटकिन है जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कालमेघ है जो बाइल जूस को रिलीज करने में मदद करता है। तो ये भी एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा लीवर को के लिए। फिर प्रोबायोटिक हमारे पास अलग से भी है, तो कंपनी के पास बहुत सारी रेंज है ना। प्रोबायोटिक हमारे पास अलग अलग से भी है। और तो अब हालांकि जो क्लिनिक की रेंज है उसमें एक अच्छी बात क्या है कि सिंगल कैप्सूल ही पूरा का पूरा अपना काम करता है, तो प्रोबायोटिक भी अलग से हमारे पास है। और फिर हमारे पास न्यूट्रीग्रीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आज के दौर में हम जो ज्यादातर जो भोजन कर रहे हैं, जो अनाज है, दूध है, प्रोटीन है, वो सब बॉडी को एसिडिक बना रहा है। तो बॉडी की एल्कलाइन नेचर को भी हमें मेंटेन रखना जरूरी है। तो यहाँ पर भी एक शानदार प्रोडक्ट हमारे पास न्यूट्री ग्रीन है, 10 में, जिसमें 10 ग्रीन वेजीज हैं, जिसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा आप जानते हैं एनर्जी देता है, अश्वगंधा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वीट ग्रास है, ये इसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं हमें, ये फाइबर देता है। ब्रोकली पोषण देता है। पालक हम जानते हैं विटामिन ए का सोर्स है, आयरन का सोर्स है। काले डिटॉक्सिफाई करता है, एलोवेरा नरिश करता है। तो इस तरह के बहुत ही बेहतरीन बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऑलरेडी वीएलसीसी के पास हैं, जो हमारे पाचन सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार और आपके कंज्यूमर की जरूरत के अनुसार जो है, आप इन सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं और अपने बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपका कोई इनके बारे में कोई सवाल है तो आप सवाल को पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं, या आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में कुछ क्या नया सीखा, कोई शेयर करेगा? मैंने अनरेज करके जो है, हैंड रेज करके आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। सब लोग शांत हैं, तो जब हम शांत होते हैं दो बात होती है, तो बहुत कुछ समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया। गीतांजलि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, गीतांजलि जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम्म। सर हमारी जो भी ऑल ओवर जो मतलब हमारे बॉडी की जो हेल्थ होती है ना, हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमें सबसे पहले गट अपने गट की हेल्थ को सुधारना पड़ता है, हम्म। क्योंकि वहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। हम्म। और सर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि आप तो हमेशा नॉलेजेबल सेशन ही आपका रहता है हमेशा। तो यहाँ से मतलब यही सीखा है कि सबसे पहले अपने गट को हमने हेल्दी रखना है। उसके लिए जी। हमें फाइबर वगैरह जो अच्छी उसकी हेल्थ दे सके, जैसे फाइबर जैसी चीजें हमें यही ज्यादा लेनी है, और पानी ज्यादा इंटेक करना है। जी।
और सर मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ ना, जैसे ये जो गट हेल्थ है और गट रिपेयर, हम्म। और सर ये जैसे हम अगर वेट मैनेजमेंट के लिए ना, वेट कम करने के लिए, किसको वेट कम करना है तो उसके लिए सर ये दोनों प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? जैसे गट रिपेयर हो गया आप और ऐसा उसका करिए, दूसरा अगर आप किसी मेटाबॉलिज्म। वेट कम करना चाह रहे हैं तो हमारा जो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है ना, उसके साथ आप मेटाबॉलिक बूस्टर दे सकते हैं। ठीक है। जी तो जी। मेटाबॉलिक बूस्टर जो है, जैसे वेट मैनेजमेंट का हमारा प्रोडक्ट है ना, जिसमें मील रिप्लेसमेंट है और प्रोबायोटिक उसमें है, वो दो प्रोडक्ट हैं, साथ में आप मेटाबॉलिक बूस्टर दीजिए। मेटाबॉलिक बूस्टर दीजिए नाश्ते के बाद, मेटाबॉलिक बूस्टर नाश्ते के बाद दीजिए। और शाम को मील रिप्लेसमेंट का एक शाम को मील रिप्लेस करा दीजिए। और लंच के बाद जो मेटाबॉलिक हमारे जो मील रिप्लेसमेंट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा, वो एक कर लीजिए। तो मेटाबॉलिक बूस्टर आप ऐड कर सकते हैं उसके साथ ना, नाश्ते के बाद, तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और